साहबजादा साहब, चिश्ती सिलसिले के बारे में और हज़रत ख्वाजा अजमेरी के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए, बात से बात निकालते हैं फिर। ये जब आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सही कि आपने मदऊ किया, और मेरे लिए भी सादत की बात है। यकीनन हम सब चिश्तियों का खुशी का दिन बेशक है। तो मुझे शेर एक याद आ गया, इरशाद फरमाइए। और पीर नसीरुद्दीन साहब जी। का है कि मुइनियों का तो शेवा है कुर्बतों का फरोग। सुभान अल्लाह, सुभान। मुइनियों का तो शेवा है कुर्बतों का फरोग, जो दूरियां न मिटा दे वो क्या मुइनी है। और ये नाकिदाना तखातुब बजा मगर हजरत सुभान अल्लाह रहे ख्याल के बंदा जरा मुइनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, वाह वाह। तो जो आपने कहा ना कि ये एक गैर रस्मी सी जो है वो है, बिल्कुल। तो ये जो गैर रस्मी है ये हमारी बड़ी पुरानी रस्म और रिवायत है। और यही हमारी रिवायत थी कि हमने गैर यानी उस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को रिचुअल और रस्म नहीं बनाया जी। और ये कभी भी तरीक़ जो है वो आरिफीन का नहीं रहा। बेशक जी। उनका जब वो कहते हैं कि इल्म ख़ास है जी, तो जिसके पास इल्म है वो भी ख़ास है, और जिस तरीके से वो इल्म दिया जाएगा वो भी ख़ास जो है वो होगा। ख्वाजा अजमेर सुल्तानुल हिंद एक फिनोमेना है जी। ये एक रूहानी तहरीक है, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जिसने बर्रे सगीर को तब्दील किया है। कोई शक नहीं। सिर्फ यही नहीं कि ये आगाज़ जो है वो इस्लाम की तबलीग के अंदर तहजीब और सकाफत और उसकी जो दानिश है, बिल्कुल जी, उस तक को जो है वो तब्दील, कोई शक नहीं। ये है ना हजूर, आज का इंसान कि वो समझता है कि वो कद के अंदर ही है इंसान। 5 फुट 9, मेरा कद 6 फुट जो है वो है। ये हम जिनका तस्करा कर रहे हैं ये वो हस्तियां हैं जिन्हें कहते हैं इल्यूमिनेटेड बीइंग्स, जो एक रूहानी मकनातीस है। सुभान अल्लाह जी। ये जब बैठते हैं तो इन्हें गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं, फानूस इरफान भी है। देखें ना हजूर, एक वो आब हयात का चश्मा है, क्या कहने, वो फूट पड़ा है, और जितनी मखलूक़ात हैं उनकी मजबूरी है कि वो उस आब हयात। सुभान अल्लाह। तो जब वो आब हयात क्या है सही, बका बिल्ला जी, उस बाकी के साथ बाकी हो जाना, यही आब हयात है। बेशक ऐसे। तो जब ये चश्मा आब हयात अजमेर से फूटता है तो बर्रे सगीर की किस्मत जाग उठती है। उससे पहले जैसे आपने फरमाया कि आपने वहाँ की माशरत को देखना है, वहाँ के समाज को देखना है जी, वहाँ के मज़हब को जो है वो देखना है, और वहाँ की अखलाकियात को देखना। मतलब आपके ख्याल में हम इसको एक बहुत गहरी समाजी तहरीक भी कह सकते हैं? सर ये है ही समाजी तहरीक। वाह। देखिए यहाँ पर सिंध ख़त्म होता है और उससे आगे जो है वो राजपूताना समाज है। बिल्कुल। राजपूताना समाज सिंध का समाज नहीं है, ऐसा ही, और ना ही ये हिंद का समाज बिल्कुल है। ऐसा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि अजमेर की बस्ती अभी हमें नज़र आ रही है ना कि राजस्थान में एक छोटी सी बस्ती है, वरना राजपूताना समाज के सेंटर ही बिल्कुल जो है वो अजमेर है। ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि इसका रिलीजियस और इसका इकोनॉमिक सेंटर जी ये है, या फिर उसके साथ कनौज जो है जी वहाँ पर है। ये कहना कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ पहले चिश्ती बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आने वाले, तो शायद ये गलत हो जी, लेकिन ये ही वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस आलमी रूहानियत की जो तहरीक है इसकी दाग बेल डाली। क्या बात। मुझे साउथ अफ्रीका जाना हुआ सी, वहाँ चिश्ती। अमेरिका जाएं वहाँ, अमेरिका जाएं वहाँ चिश्ती, आप रोम चले जाएं वहाँ जो है वो चिश्ती। तो एक तहरीक जो फिर एक आलम में फैलती है। सुभान अल्लाह जी। इसका आगाज़ जो है वो अजमेर शरीफ से जो है वो होता है। 2 कस्बे हैं जी खुरासान के जी, जिसने बड़ा
उन कस्बों ने हमारे बड़े सगीर के ऊपर जो है वो असर डाला, बहुत असर डाला। एक तो ये फिरोज़ को जहाँ से गौरी साहब तशरीफ लाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और फिर ये हरात है कि जहाँ से वो सिलसिला चिश्त जो है वो चलता है जी।